नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा नोट्स की ओर से 7 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स में। ये खबरें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में 129 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के साथ कुल स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 50% से अधिक, ऑप्शन डी 48%। इसका सही आंसर है 50% से अधिक। भारत की सौर क्षमता 2014 में 3 गीगावाट थी, जो अब 2025 में 129 गीगावाट हो गई है। पीएम सूर्य घर योजना दिसंबर 2025 तक 24 लाख घरों को 7 गीगावाट रूफटॉप सोलर 13,464.6 करोड़ सब्सिडी जारी की। चलिए और जानते हैं इस योजना के बारे में। यह योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छतों पर सोलर पैनल लगवाकर घरेलू बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार की मंशा है कि करीब 1 करोड़ घरेलू परिवारों तक इस सोलर रूफटॉप सुविधा को पहुंचाया जाए। पीएम कुसुम योजना, इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। भाग बी के तहत 9.2 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप हैं। सौर पार्क 31 अक्टूबर 2025 तक 13 राज्यों में 55 सौर पार्क, कुल स्वीकृत क्षमता 40 गीगावाट है। अगला प्रश्न है, निर्यात संवर्धन मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादों की कीमतें नियंत्रित करना, ऑप्शन बी भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने हेतु एकीकृत ढांचा तैयार करना, ऑप्शन सी घरेलू बाजार में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी केवल सेवा क्षेत्र के निर्यात पर ध्यान देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईपीएम बजट, सरकार ने 25,060 करोड़ के साथ निर्यात संवर्धन मिशन मंजूर किया। ईपीएम मतलब एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें फोकस सेक्टर रहेगा एमएसएमई और श्रम प्रधान क्षेत्रों को विशेष समर्थन रहेगा। अगला प्रश्न, इंडिगो उड़ान संकट में डीजीसीए ने जांच के लिए कितने सदस्यीय पैनल बनाया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। इंडिगो में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई। लगभग 300 उड़ानें हैं, उनको रद्द किया गया। डीजीसीए मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अब जानते हैं इंडिगो के बारे में। इसकी स्थापना 2006 में हुई। इसके संस्थापक थे राहुल भाटिया और कैप्टन राकेश गंगवाल। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर सीमा पुनिया को कितने महीनों का प्रतिबंध मिला है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 16 महीने और ऑप्शन डी 24 महीने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 महीने। 42 वर्षीय एशियन गेम्स गोल्ड विजेता डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया को नाडा की नई सूची के अनुसार 10 नवंबर से 16 महीने का निलंबन दिया गया है। चलिए जानते हैं सीमा पुनिया के बारे में। सीमा पुनिया एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इन्होंने 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 हांगझोउ में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब जानते हैं नाडा के बारे में। नाडा की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। ये युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी में नया बनाया गया फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एमेनुएल मैक्रो, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरेस। इसका सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज दिया, जिसे उनके वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। फीफा पीस प्राइज, फीफा शांति पुरस्कार, एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे फीफा ने 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहली बार शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2025 पर किस नेता ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और ऑप्शन डी दोनों बी और सी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों बी और सी। 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मिलकर संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगला प्रश्न, भारत और रूस ने हाल ही में किन क्षेत्रों में समझौते किए? ऑप्शन ए केवल रक्षा, ऑप्शन बी व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन सी केवल विज्ञान और तकनीक, ऑप्शन डी केवल अंतरिक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए। अगला प्रश्न, OpenAI और NextDC किस शहर में $4.6 बिलियन मूल्य के AI हब का विकास करेंगे? ऑप्शन ए मेलबोर्न, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी पर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिडनी। चलिए जानते हैं अब OpenAI के बारे में। OpenAI स्थापना 2015 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। चलिए जानते हैं अब NextDC के बारे में। NextDC एक ऑस्ट्रेलियाई डेटा सेंटर ऑपरेटर कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए नई दिल्ली में कौन सा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए 50 दिवसीय पोषण अभियान, ऑप्शन बी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण सप्ताह, ऑप्शन डी शिक्षा और स्वास्थ्य अभियान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान। यह एक सरकारी अभियान है जिसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में शुरू किया। इसका उद्देश्य है बाल विवाह मुक्त भारत बनाना। इसमें स्कूल, पंचायत, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया आदि शामिल होंगे ताकि लोग बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में जान सकें। अगला प्रश्न, नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या जारी किया? ऑप्शन ए नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय डिजिटल रोड मैप, ऑप्शन सी क्वांटम तकनीक रोड मैप, ऑप्शन डी ऊर्जा सुरक्षा योजना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्वांटम तकनीक रोड मैप। यह रोड मैप भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और अनुसंधान उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे शॉर्ट में नीति आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके अध्यक्ष
प्रधानमंत्री हैं और CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। इसका उद्देश्य भारत की नीति निर्माण और विकास के लिए विचारशील नेतृत्व देना। यह प्लानिंग कमीशन की जगह आया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और खास प्रश्नों के साथ।